नमस्कार, मैं प्रवेश गौतम। आप सबका स्वागत है छुपा खेल विद प्रवेश में। भोपाल में मेट्रो बन रही है। हर भोपाल का रहवासी इस मामले को लेकर उत्सुक है कि कब तक शुरू हो, और भी कई सवाल उसके मन में है कि कैसे चलेगी। पूरी बात बताऊंगा, भोपाल मेट्रो की परत दर परत जानकारी दूंगा और उसके पीछे छुपे खेल के बारे में बताऊंगा कि यह चल भी पाएगी या नहीं, और यदि चल पाएगी तो कितनी अड़चनों के साथ। आज के छुपा खेल में विशेष एक हमारा निवेदन है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपके इस छोटे से प्रयास से हमारा मनोबल बढ़ता है। देखते रहिए छुपा खेल। स्वागत है। भोपाल मेट्रो पिछले 7 सालों से आप सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूं। तरह तरह की रिपोर्ट्स आपने पढ़ी, कब बनेगी, कैसे बनेगी। चलिए मैं आपको छुपा खेल बताता हूं। सबसे पहले तो ब्रीफ कर दूं कि फिलहाल भोपाल मेट्रो के 3 रूट सैंक्शनड हैं, जिसकी कुल लागत तकरीबन 6,900 करोड़ रुपए है। इसमें 20% केंद्र सरकार लगाएगी और 20% राज्य सरकार लगाएगी। रिमेनिंग 60% यानी लगभग 3500 करोड़ रुपए लोन लिया जाएगा। एक बात बता देता हूं, हमारे सूत्रों ने बताया कि इस लोन की को लेने का प्रयास पिछले 5 सालों से किया जा रहा है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक और जापान का जाइका भी शामिल है। दोनों ने शायद मना कर दिया था। हमारे सूत्रों ने बताया दोनों ने भोपाल मेट्रो को फंडिंग करने से मना कर दिया था। कारण क्या है वह आगे बताऊंगा। उसके बाद फिलहाल जो 60% एक्सटर्नल बोरोइंग है उसको देने की सैद्धांतिक सहमति EIB यानी यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने की है। 400 मिलियन यूरो, जो लगभग 3500 करोड़ रुपए होता है। हालांकि जब तक करंट स्टोरी ने मामले को लेकर मेट्रो के अधिकारियों से बात करनी चाहिए, तो पहले तो ऑन रिकॉर्ड किसी ने बात नहीं की। ऑफ रिकॉर्ड हमें जानकारी दी कि सैद्धांतिक सहमति है, हम जैसे जैसे डिमांड करेंगे EIB हमें पैसा दे देगा। चलिए, मेट्रो बनाने के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पहले प्लानिंग होती है और बनती है डिटेल्ड प्लान रिपोर्ट, DPR कहते हैं। भोपाल मेट्रो की 2 DPR बनी है, हमारे सूत्रों ने हमें बताया। पहली कहाँ गई पता नहीं, दूसरी पे जो हुआ। DPR का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो क्या क्या होता है आपको बता देता हूं, उसके पहले कि भोपाल मेट्रो की बात करूं। DPR का जो प्रमुख उद्देश्य होता है कि जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताना, उसकी जरूरत को बताना, उसकी उपयोगिता को बताना, दूरदर्शिता को दिखाना। जैसे भोपाल मेट्रो के लिए बात हुई तो कितने लोग चलते हैं, लोकल ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, कितने नहीं करते हैं, पर्यावरण संरक्षण, समय की बचत, क्षेत्र का विकास वगैरह वगैरह वगैरह। DPR में इस बात का उल्लेख हो गया कि मेट्रो की जरूरत है भोपाल को। ठीक है, अब इसी DPR में एक उल्लेख और होता है, सर्वे। चरणबद्ध तरीके से बता रहा हूं। सर्वे यानी कि कहां से कहां पहले बनाई जाए, रूट डिसाइड होता है, कितनी मूवमेंट होगी, फुटफॉल होगा यानी कितने यात्री मिलेंगे, इन सब का एक खाका बनता है। उसके आधार पर रूट डिसाइड होता है। उस रूट डिसाइड के बाद इसी DPR का पार्ट होता है कि लैंड एक्विजिशन करनी है। चरणबद्ध तरीके से बता रहा हूं कि 3 किलोमीटर में यहाँ ट्रैक डलना है तो यहाँ की जमीन चाहिए। इसी DPR में पार्ट होता है कि मेट्रो जमीन में चलेगी, हवा में या फिर जमीन के अंदर। फिर आती है बात सिविल वर्क। सिविल यानी कि फाउंडेशन, जो पिलर आप देख रहे होंगे MP नगर में बन रहे हैं, एम्स के आसपास बने हैं, पिलर डलेगा, उसके ऊपर गर्डर डलेंगे, ये सिविल वर्क है। स्टेशन बिल्डिंग बनेगी, मतलब जो भी ईंट पत्थर बिल्डिंग की बात आ रही है वो। फिर बात आती है कि मेट्रो कौन सी चलेगी। मेट्रो कौन सी चलेगी मतलब वैसे ही है जैसे बस कौन सी लेनी है, टाटा लेनी है, अशोक लीलैंड लेनी है, वॉल्वो लेनी है, अलग अलग मॉडल है, यानी मेट्रो कौन सी लेनी है। इसको रोलिंग स्टॉक कहते हैं। इस मेट्रो को जो भी आप लेंगे उस अनुसार रोड बनाई जाएगी, यानी पटरियां डाली जाएंगी, जिसे रेल कहा जाता है। यानी सिविल वर्क के बाद रोलिंग स्टॉक के बाद आता है ट्रैक, यानी पटरी जिस पे मेट्रो चलेगी। उस पटरी के बारे में कुछ बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं, मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद आता है SNT यानी सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन, मतलब कि जो मेट्रो चलेगी उसको सिग्नल, कहाँ रेड सिग्नल लेना है, कहाँ ग्रीन, उस हिसाब से चलती है। इसके बाद बात होती है कि एक मेट्रो कितने चक्कर लगाएगी, किस स्पीड से चलेगी, कितने लोग आएंगे, कितनी टिकट की बिक्री होगी और कितनी आमदनी होगी। आमदनी भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोन भी चुकाना है। 60% एक्सटर्नल बोरोइंग है। ये DPR का पार्ट है। अब मैं बात कर लेता हूं एक एक करके कि हम फेल तो नहीं कहूंगा, लेकिन स्लो क्यों हो रहे हैं। पहला, सर्वे हो गया, उसमें कोई दो राय नहीं है। सर्वे के बाद भूमि अधिग्रहण की बात आई, उसमें पेंच आ रहा है। पेंच आ रहा है क्यों? पैसों की भी दिक्कत है और भी कई समस्याएं हैं।
अब बजट की बात होती है, डीपीआर जब बन गया तो सबका अनुमान लगाया गया है कि ट्रैक में इतना, रोलिंग स्टॉक में इतना, एसएनटी में इतना पैसा लगेगा, ज़मीन में इतना पैसा लगेगा, यानी कुल लागत इतनी, जो 6,900 करोड़ रुपए के आसपास आंकी गई। यह प्रेजेंटेशन माननीय मंत्री जी को भी दिया गया है। 6,900 करोड़ रुपए उस हिसाब से आंका जाता है। जब इसका प्रस्ताव बना तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसी रेप्यूटेड वित्तीय संस्था से बात हुई, उनके अधिकारी आए, सर्वे किया। हमारे सूत्रों ने बताया कि उन्होंने इसको मना किया। इसके बाद जायका वाले आए, जापान की इन्वेस्टमेंट वाले, जापान का बैंक था, वह भी आया, उसने भी देखा, उसने भी आपत्तियां लगाई। हमारे सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि इन्होंने, एडीबी, जायका जैसे वित्तीय संस्थानों ने डीपीआर में उल्लेखित रेवेन्यू मतलब होता है रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब यदि उन्होंने 10,000 रुपए का लोन दिया है या 10,000 करोड़ का दिया है तो वो वापस कैसे मिलेगा, वो वही मेट्रो कमा के देगी। तो क्या डीपीआर में उल्लेखित आमदनी या फुटफॉल या नंबर ऑफ पैसेंजर्स, यात्रियों की संख्या सही है? हमारे सूत्रों ने बताया कि एडीबी और जायका जैसी संस्थानों को इसमें कुछ डाउट था। क्यों था? क्योंकि प्रारंभिक तौर पर इसकी जो डिजाइन बनाई गई थी, इसमें बहुत सारे कर्व थे। कर्व यानी मोड़ थे, जिससे मेट्रो की स्पीड कम होती है, और यदि स्पीड कम होगी तो उसके चक्कर कम होंगे। यह आंकड़ों में एडीबी और जायका को कुछ तकनीकी दिक्कतें लगी, शायद यही कारण था कि मना किया गया। हालांकि बाद में बात सामने आई कि कुछ शर्तें उनकी ऐसी थी जो मानी नहीं जा सकती। बहरहाल ये सब पुरानी बातें हो गई। अब ईआईबी ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। सर्वे होने के बाद डिसाइड हुआ सुभाष नगर से एम्स के बीच में पहला रूट बनाएंगे। अब आपको बताता हूं मैं छुपा खेल, लोगों को बताने के लिए मेट्रो का उद्घाटन हो गया, शुरुआत हो रही है, जल्दी मिल जाएगी। इस टेंडर में सिर्फ सिविल वर्क का काम दिया गया, जो कि पिलर, जो आप देख रहे हैं, बड़े बड़े पिलर लगाए गए हैं और उसके ऊपर गर्डर बिछाने का काम दिया गया है। इसमें स्टेशन भी उल्लेखित नहीं है, जबकि डीपीआर के अनुसार इस रूट पे 3 या 4 स्टेशन थे। वह स्टेशन का ठेका इसमें नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? बजट की कमी थी, या यूं कहूं विजन की कमी थी शायद। इसी लाइन में एक और पेच है, वह है हबीबगंज में रेलवे लाइन को क्रॉस करना। हमारे मेट्रो के अधिकारियों ने अपने डीपीआर के अनुसार या कंसल्टेंट के अनुसार आराम से सोच लिया कि भारतीय रेलवे जो पटरी पार करनी है उसके ऊपर जो गर्डर डलना है, पटरी के बीच में एक गर्डर डालने की इजाजत दे देगा, बिना रेलवे से सैद्धांतिक सहमति लिए उसको इंक्लूड कर लिया, बजट बनाया और टेंडर दे दिया। जब वहां पे गर्डर डलने की बात आई, रेलवे से परमिशन मांगी गई, तो रेलवे ने कहा उनके संरक्षा के मानकों में पटरियों के बीच में गर्डर डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती, रेलवे के अपने एक सेफ्टी मैनुअल के अनुसार। अब भोपाल मेट्रो के अधिकारियों ने सोचा अब क्या किया जाए, क्योंकि टेंडर अवार्ड हो गया था तकरीबन 200-250 करोड़ का। रेलवे से पूछा गया, रेलवे ने कहा आप हमारे पटरियों के पहले, बीच में मत डालिए, पहले और बाद में गर्डर डाल के सामने एक अपना गर्डर, स्टील गर्डर लगा दीजिए लंबा स्पान का, यानी लागत में बढ़ोतरी। भोपाल मेट्रो ने रेलवे से बात की, रेलवे ने कहा हम संरक्षा मानकों से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, अतः भोपाल मेट्रो को डिजाइन चेंज करनी पड़ रही है, जिसका खामियाजा आम आदमी की जेब पे पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ठेकेदार को क्या, वो तो बना देगा, उतना ही रेट बढ़ जाएगा। डीपीआर के अनुसार जितनी भूमियां बताई गई, जितनी भूमि आवश्यकता बताई गई थी, उसमें भी खामी आई है। हमारी मेट्रो चलेंगी तो दिन में पटरियों में तो चलेंगी, लेकिन रात में यार्ड में या डिपो में खड़ा करना पड़ता है, काफी जगह चाहिए होती है, उसके लिए एक बड़ा एरिया चाहिए होता है जिसमें यार्ड बनता है, अलग अलग मेट्रो खड़ी होती हैं। आप दिल्ली मेट्रो वगैरह देखेंगे तो वहां बने हुए हैं। जितनी जगह की बात की गई थी वह जगह कम पड़ रही है। क्यों? क्योंकि डिजाइन में कमी है। अब क्या हो रहा है, उस यार्ड तक जाने के लिए सीधी लाइन नहीं बनाई जा सकती, घुमा के बनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता हो रही है। इसमें भी अभी हाल में आपने मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी हो। अब बात कर लेता हूं रोलिंग स्टॉक की, मतलब गाइडर तो डल रहे हैं, आपको दिख भी रहा है, मैं दिखा भी रहा हूं, पर इस पे मेट्रो कौन सी चलेगी अभी यह भी निर्धारण नहीं हुआ है। मेट्रो से जुड़े अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त में बताया कि इस पे भी विचार विमर्श चल रहा है, कंसल्टेंट को प्रपोजल दिया गया है, टेंडर जरूर फ्लोट हो रहे हैं साहब, लेकिन ट्रैक किस हिसाब से बनेगा, क्योंकि ट्रैक का मतलब होता है 2 पटरियां ऐसे चलती हैं, उसकी दूरी भी कितनी होगी, क्योंकि जिस हिसाब से मेट्रो कार आएगा, रोलिंग स्टॉक कहते हैं, मेट्रो कार कहते हैं, रोलिंग स्टॉक आएगा, उस हिसाब से उसकी दूरी डिसाइड करनी है। भारतीय रेलवे 1.6 मीटर की दूरी मेंटेन करता है। मेट्रो में अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं, तो कोई 1.3 है, कोई 1.4 है, कोई 1.1 है, कोई 1 मीटर है, यानी चौड़ाई कितनी है वो मेट्रो के डब्बों, कोच के हिसाब से डिसाइड होता है। तो जब रोलिंग स्टॉक डिसाइडेड नहीं है तो ट्रैक कैसे डिसाइड होगा? टेंडर जरूर निकाले जा। सोचिए आप,
मैंने जब ये सवाल किया तो किसी के पास जवाब नहीं था, सिर्फ ये कहा गया हम टेंडर फ्लोट कर रहे हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो हमें डिजाइन देगा, हमारे कंसल्टेंट उस डिजाइन को अप्रूव करेंगे और बात आगे बढ़ेगी। समझ में नहीं आ रहा ना कैसे पकड़ रहे हैं या ऐसे, जो भी है। मतलब भोपाल मेट्रो में ये भी नहीं मालूम कि हम किस टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं, और हमने बजट बनाया है 6,900 करोड़ का, जो पूरी उम्मीद है कि इससे कई गुना ज्यादा हो सकता है। अब एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, आपको भ्रम में डालने के लिए तरह तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन वास्तविकता यही है। यकीन ना हो तो आप भोपाल मेट्रो के अधिकारियों से पूछिए कि रोलिंग स्टॉक कौन सा आएगा, ट्रैक कितनी चौड़ाई का होगा, कोई जवाब नहीं। हालांकि कुछ एक जवाब जरूर मुझे मिले, जिसमें मैंने पूछा कि हमारी मेट्रो की औसत स्पीड क्या होगी। जवाब मिला 80 किलोमीटर प्रति घंटा, जो 2-3 साल पहले 90 किलोमीटर प्रति घंटा बताया जा रहा था। बहरहाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा तो खैर चल नहीं सकती, फिर भी चलिए दावा था, हमने मान लिया। हमने पूछा कि कितनी मेट्रो चलेंगी, यानी कितनी मेट्रो कार चलेंगी, तो जवाब मिला 27 मेट्रो कार होंगे, 27 सेट। एक सेट में 3 कार होती है, मतलब 3 कोच होंगे एक मेट्रो में। ये बड़ी जानकारी है, आपको भी नहीं मालूम हो शायद। तो भोपाल मेट्रो में जो मेट्रो चलेगी, एक मेट्रो में 3 कोच होगा। दिल्ली में 6-6 कोच की मेट्रो भी चल रही है। हालांकि समय के अनुसार, डिमांड के अनुसार वो बाद में बढ़ भी सकता है। औसत स्पीड 80 और 27 सेट आएंगी, एक सेट में 3 मेट्रो कार होंगे। फिर मैंने सवाल पूछा मेट्रो से जुड़े अधिकारियों से कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी कितनी देर में आपको मेट्रो मिलेगी, एक मेट्रो कितने फेरे लगाएगी। जवाब मिला अभी ये डिसाइडेड नहीं है, पर फिर भी जो काम चल रहा है वह हर 5 मिनट में मेट्रो उपलब्ध कराने का चल रहा है, यानी मेट्रो स्टेशन पे हर 5 मिनट में एक मेट्रो आएगी। एक और महत्वपूर्ण सवाल मैंने पूछा था मेट्रो से जुड़े अधिकारियों से कि जो EIB ने फंडिंग की बात की है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक 400 मिलियन यूरो, तकरीबन 3500 करोड़ रुपए, वह कब और कैसे देगा, इसकी कोई डिस्कशन हुई है, इसकी कोई सैद्धांतिक सहमति, प्लानिंग बना है डिसबर्समेंट का? तो जवाब मिला कि अभी ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। हाँ, जैसे जैसे जरूरत होगी हमारी भोपाल मेट्रो कंपनी डिमांड रेज करेगी और EIB पैसा देती रहेगी। कब रेज होगा, कब पैसा आएगा, इसका अभी फिलहाल खुलासा नहीं किया गया है, और ना ही खुल के किसी अधिकारी ने बात करने की कोशिश की है। अब आप खुद समझ लीजिए, मेट्रो के फेसेस DPR में सर्वे, रूट, लैंड एक्विजिशन, सिविल वर्क, रोलिंग स्टॉक यानी मेट्रो कौन सी है, ट्रैक और SNT। DPR में यदि इनकी टेक्नोलॉजी का उल्लेख नहीं है तो किस आधार पे औसत कीमत या लागत निकाली गई? या यूं कहूं, यह लागत जब तक मेट्रो कंप्लीट होगी, जो निकट भविष्य में तो नहीं दिख रही, लग रहा है कि अगले 3 साल और लगेंगे पहला फेज कंप्लीट होने में, कितनी लागत होगी? छुपा खेल सिर्फ यही है कि जनता को एक झुंझुना और लॉलीपॉप दिया जा रहा है, सही बात नहीं बताई जा रही है। पर इस बात की खुशी है, कम से कम अधिकारियों को यह तो पता है, अब जो पहले नहीं पता था, पहले के अधिकारियों को शायद वो भी नहीं मालूम था, लेकिन अब के अधिकारियों को तो यह पता है कि आगे काम भी करना है, सिर्फ फोटो या खबरों या हेडलाइंस नहीं बनानी है। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, आप हमें जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।